Hello friends, welcome to my channel Competition Wala. I am Supriya Awasthi, your English teacher. So friends, if you haven't subscribed my channel yet, please first subscribe my channel and press bell icon to get new video updates. हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं सबसे पहले आप लोग को वोकैब कंप्लीट करवाऊंगी, थोड़ी बहुत 5 मिनट समथिंग मैं आप लोग को वोकैब करवाऊंगी। उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक पर चलेंगे। आज हम जरेंड एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल में डिफरेंस क्या है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा। हमारा फर्स्ट वर्ड हमको दिया गया है एसिडुअस। एसिडुअस को क्या क्या लिखा गया है, देखिए इंडस्ट्रियस लिखा गया है, सेडुलस लिखा गया है, डिलीजेंट लिखा गया है। तो आपको ध्यान देना है, इसको हम याद कैसे करेंगे। इसका मतलब क्या है, एसिडस का मतलब है मेहनती। क्या है, मेहनती है। अब देखिए हमें एसिडस को लिखा गया है, इसको इंडस्ट्रियस बोल सकते हैं, सेडुलस बोल सकते हैं, डिलीजेंट बोल सकते हैं। तो इंडस्ट्रियस, देखिए इंडस्ट्रियस से हम इन तीनों वर्ड्स को याद कर सकते हैं। इंडस्ट्रियस क्या है, देखिए इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्री क्या है, उद्योग है। उद्योग में लोग क्या करते हैं, मेहनत करते हैं या नहीं करते हैं। उद्योग धंधे चलते हैं तो लोग उनमें मेहनत करते हैं ना, बिल्कुल करते हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात को। इसलिए उद्योग में लोग मेहनत करते हैं। उद्योग में काम करने वाले लोग क्या होते हैं, मेहनती होते हैं, इंडस्ट्रियस होते हैं। इसी से हम याद करेंगे एसिडुअस, इंडस्ट्रियस, सेडुलस, डिलीजेंट। इसका अपोजिट क्या है हमारा, देखिए लिथार्जिक। लिथार्जिक क्या है, सुस्त है। आप खुद बताइए, जो व्यक्ति सुस्त रहेगा क्या वो कोई काम कर पाएगा, नहीं, वो सुस्ती रहेगा। इसका अपोजिट क्या है, लिथार्जिक है। अब देखिए सेकेंड वर्ड हमारा क्या है, अटरली। अटरली क्या है, अटरली को क्या क्या लिखा गया है, इंटायरली, कंप्लीटली। क्या लिखा गया है, इंटायरली, कंप्लीटली। इसका हिंदी में अर्थ क्या है, संपूर्ण है। क्या है, संपूर्ण है। आप लोग ये जो मैं हिंदी वर्ड्स बोल रही हूँ आप लोग लिख लीजिएगा, मैं बोल रही हूँ वो, ठीक है। अब अटरली को क्या कहा गया है, इंटायरली, कंप्लीटली। कंप्लीट क्या होता है, आप कंप्लीट मतलब कहते हैं आप लोग खाना, किसी भी चीज़ को कंप्लीट कर लेना, पूरा कर लेना। तो क्या, संपूर्ण, कंप्लीट वर्क। अब कहते हैं ना अपना वर्क कंप्लीट करो, संपूर्ण वर्क, पूरा वर्क कंप्लीट करो। तो यहाँ से आप कैसे याद कर सकते हैं, संपूर्ण, पूरा, कंप्लीटली, इंटायरली, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हैं हम लोग। अटरली को क्या क्या कह सकते हैं, इंटायरली बोल सकते हैं, कंप्लीटली बोल सकते हैं। इसका अपोजिट क्या है, हमको दिया हुआ है पार्शियली। पार्शियली क्या होता है, अंशतः। क्या होता है, अंशतः होता है, ध्यान दीजिएगा। थर्ड वर्ड क्या है हमारा, कन्फ्रंट है। कन्फ्रंट को हम क्या कहते हैं, देखिए बियर्ड। क्या दिया हुआ है कन्फ्रंट को और को क्या कह सकते हैं, बियर्ड कह सकते हैं। ध्यान दीजिए, कन्फ्रंट, आपने फ्रंट बोलते, फ्रंट के फ्रंट में कोई लड़की बैठी है। क्या है, आपके सामने कोई लड़की बैठी है, या फिर आपसे पूछे आपकी मम्मा कहाँ है, देखिए फ्रंट में बैठी हुई है, आप ध्यान से तो देखिए। तो फ्रंट क्या है, सामने, कहाँ बैठी हुई है, सामने। तो कन्फ्रंट से हम, फ्रंट से सामना, वैसे हम कन्फ्रंट से याद कर सकते हैं सामना करना, और उसे हम क्या कहते हैं, बियर्ड। कन्फ्रंट क्या है हमारा, कन्फ्रंट, बियर्ड क्या है, सामना करना है। अब देखिए इसका अपोजिट आपको दिया गया है डोडक। डोडक क्या है हमारा, चकमा देना है। क्या है, चकमा देना है। डोडक क्या है, चकमा देना है। अब चलते हैं फोर्थ वर्ड क्या है हमारा, टेमरिटी है। टेमरिटी को क्या लिखा जा सकता है, और गाल लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, गाल। इसका अर्थ क्या है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हम, दुस्साहस या गुस्ताखी। क्या बोलते हैं, दुस्साहस या गुस्ताखी। तो ध्यान दीजिए, अगर आपको कोई गाल में आके एक चाटा मार दे, थप्पड़ आके जड़ दे, तो फिर आप क्या बोलेंगे, हाउ डे यू, क्या बोलेंगे, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, है ना। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं, गाल हमारा क्या है, टेमरिटी है। गाल क्या है, टेमरिटी है, और इसको हम क्या कहते हैं, दुस्साहस या गुस्ताखी। फिफ्थ वर्ड क्या है हमारा, अबंडन है। अबंडन क्या है, रिलिंक्विश। अबंडन को और क्या कह सकते हैं, रिलिंक्विश बोल सकते हैं। अबंडन को हिंदी में क्या बोलते हैं, बोलते हैं हम त्यागना। क्या बोलते हैं,
त्यागना। अब जैसे कि भाई बहन हैं, दोनों लड़ गए, तो वो कहेंगे कि अब तुम मेरी बहन नहीं हो, या फिर बहन कहेगी अब तुम मेरे भाई नहीं हो। जो हमारे भाई बहन का बंधन है, मैं उसको तुमको त्यागता हूँ, मैं तुमको त्याग रहा हूँ, भाई बहन के बंधन से मुक्त कर रहा हूँ। ठीक है, ये सब चीज़ें पहले के ज़माने में इस तरीके से बोलते थे, आज के ज़माने में इस तरीके से हरकतें नहीं होती हैं। बट आपको याद करना है, तो आपको याद कैसे करना है मैंने बता दिया है, ध्यान दीजिएगा। तो अबंडन को क्या कह सकते हैं हम लोग? रिलिंक्विश बोल सकते हैं। रिलिंक्विश क्या है? त्यागना है। इसका अपोजिट वर्ड देखिए क्या दिया गया है हमको? रिटेन दिया गया है। क्या दिया गया है? रिटेन। रिटेन क्या है हमारा? रिटेन है हमारा, रिटेन मतलब होता है ना गवाना। क्या होता है? ना गवाना। किसी चीज़ को त्याग देना, और उसका अपोजिट क्या होगा? ना गवाना। क्या होगा? ना गवाना, रिटेन। फिर से हम एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं। देखिए, एसिडुअस। एसिडुअस क्या है? इंडस्ट्रियस है, सेड्यूलस है, डिलीजेंट है। एसिडुअस क्या है आपका? इंडस्ट्रियस है, सेड्यूलस है, डिलीजेंट है। इंडस्ट्री में काम करने वालों के लोग क्या होते हैं? मेहनती होते हैं। इससे हम एसिडुअस का याद कर सकते हैं। क्या है हमारा एसिडुअस? मतलब मेहनती। ठीक है, इसका अपोजिट क्या है? लेथार्जिक। लेथार्जिक क्या होता है? सुस्त। क्या होता है? सुस्त होता है। सेकेंड वर्ड है हमारा अटरली। अटरली को क्या क्या वर्ड लिखा गया है? क्या क्या लिख सकते हैं हम? इंटायरली लिख सकते हैं, कंप्लीटली लिख सकते हैं। कंप्लीट मैंने बताया पूरा, पूरा को हम संपूर्ण भी बोल सकते हैं। क्या है ये हमारा? ऐसे हम याद कर सकते हैं, संपूर्ण। इंटायरली, कंप्लीटली, अटरली का मतलब क्या होता है? संपूर्ण होता है। अब बात आती है ऑपोजिट क्या लिखा हुआ है हमारा? पार्शियली। पार्शियली क्या है? पार्शियली होता है हमारा अंशतः। क्या होता है? अंशतः। थर्ड वर्ड है हमारा कन्फ्रंट। कन्फ्रंट क्या है? वियर्ड। मैंने आपको बताया, मेरी मम्मा साथ में बैठी और अगर मुझसे कोई पूछता है और उसको मेरी माँ नहीं दिख रही तो मैं उससे बोलूँगी, आप ध्यान से तो देखिए, मेरे सामने मेरे फ्रंट पे बैठी हुई हैं, उसको क्या बोलेंगे हम? तो कन्फ्रंट, फ्रंट से सामना, सामने बैठी हुई हैं, वैसे ही हम कह सकते हैं फ्रंट से सामने। कन्फ्रंट मतलब क्या होता है हमारा? सामना करना। क्या होता है? सामना करना। और इसको क्या बोल सकते हैं? और बियर्ड भी बोल सकते हैं। मैं इसका अपोजिट दिया गया है डोडक। डोडक क्या है हमारा? चकमा देना है। क्या है डोडक? चकमा देना है। फोर्थ वर्ड क्या है हमारा? टेमरिटी है। टेमरिटी को और क्या कह सकते हैं हम? गाल कह सकते हैं। गाल क्या है? दुस्साहस या गुस्ताखी। मैंने आपको बताया, कोई आके आपके गाल में आके एक झप्पड़ लग जाए, थप्पड़ लगा जाए, तो क्या आप इससे यही बोलेंगे ना, हाउ डे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुमने दुस्साहस कैसे किया मुझे मारने का? तो गुस्ताखी की है ना उसने तुम्हें मारने की। कहाँ? गाल में मारने की गुस्ताखी की है। तो टेमरिटी। टेमरिटी क्या है? आपका गाल है। ठीक है, फिफ्थ वर्ड हमारा है एबंडन। एबंडन क्या है? रिलिंक्विश। रिलिंक्विश, रिलिंक्विश क्या है? त्यागना है। मैंने आपको बताया भाई बहन का बंधन है, भाई बहन से करता है, आज से तुम मेरी बहन नहीं हो, मैं तुम्हें त्याग रहा हूँ, तुम्हें इस भाई बहन के बंधन से क्या कर रहा हूँ? मुक्त कर रहा हूँ। तो क्या हो गया? एबंडन। एबंडन क्या हो गया? रिलिंक्विश। और रिटेन क्या होता है हमारा? इसका अपोजिट क्या दिया हुआ है? रिटेन। रिटेन क्या होता है हमारा? ना गवाना। क्या होता है? ना गवाना। ठीक है, अब आपको ये बात ध्यान देनी है, देखिए मैंने जो आपको 5 वर्ड्स कंप्लीट करवाए, 5 वर्ड्स आपको क्या रखना है? डेली आपको 5 दिन, मिनिमम 5 दिन, मैक्सिमम 7 दिन में आप लोग को ये वर्ड्स क्या हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब टिप्पर हो जाएंगे, आप भूल ही नहीं सकते। आपको सिर्फ रिवाइज करना है, मेरे पढ़ाने के बाद एक बार फिर से पढ़िए, बस 5 दिन तक ये काम कीजिए, आपको ये वर्ड्स 101% क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे। अब आप लोग स्क्रीन पर देखिए, मैं आपको बताने जा रही हूँ जेरेंड एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल में डिफरेंस क्या है। क्या है डिफरेंस? क्या है देखिए, दिया हुआ है हमको, बोथ अ जेरेंड अ प्रेजेंट पार्टिसिपल comes from a verb and both end in ing, however each has a different function। देखिए कह रहा है जो जेरेंड है और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है? ये वर्ब की ही फॉर्म है, बट और दोनों में के सिमिलरिटीज क्या है? दोनों ही वर्ब के आईएनजी फॉर्म है, दोनों के वर्ब के एंड में आपको क्या मिलेगा? आईएनजी मिलेगा, बट दोनों के क्या है? वर्क अलग अलग है, दोनों क्या है? अलग अलग तरीके से काम करते हैं। देखिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे काम करता है। देखिए
प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्ट्स एज अ, दिया हुआ है हमको, देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्ट्स एज अ वर्ब। सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है एक्ट्स एज अ एडजेक्टिव। क्या दिया हुआ है, या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हमारा एक वर्ब की तरह काम करेगा या फिर एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। ठीक है, अब देखिए इसके एग्जाम्पल पर चलते हैं। प्रेजेंट एडजेक्टिव, अच्छा एडजेक्टिव का मतलब क्या है? एडजेक्टिव हमारा क्वालिटी बताता है। क्या बताता है? क्वालिटी बताता है किसी भी चीज़ की। आर रोटन एग, एग्जाम्पल फॉर आर रोटन एग। एग कैसा है? सड़ा हुआ है। इसी तरीके से आप समझ गए होंगे एडजेक्टिव क्या है। अब हम लोग एग्जाम्पल पर चलते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिए, ही वॉज डांसिंग। यहाँ पर जो हमारा डांसिंग, ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। डांसिंग यहाँ पर क्या है हमारा? एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या होगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल, बट कैसे यूज हो रहा है? एक्ट्स एज अ वर्ब। ध्यान दीजिएगा कैसे यूज हो रहा है? एक्ट्स एज अ वर्ब। देखिए एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, द बेबी इज क्राइंग। ध्यान से सुनिएगा प्लीज, लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग। द बेबी इज क्राइंग, तो यहाँ पर जो क्राइंग है वो क्या है हमारा? वर्ब। क्या है? वर्ब है। और क्या, कैसे ये यूज कैसे हो रहा है? प्रेजेंट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिए। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल यहाँ पर कैसे यूज हो रहा है? एज अ वर्ब। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हमारा जो सेकेंड एग्जाम्पल है एज अ एडजेक्टिव के लिए, देखिए द प्रेसिडेंट्स वर्ड्स वर शॉकिंग। द प्रेसिडेंट्स वर्ड्स वर शॉकिंग। आप देखिए यहाँ पर जो आपका ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है? द प्रेसिडेंट्स वर्ड्स वर शॉकिंग। जो देखो एक तरह क्वालिटी बता रहे, क्या बता रहे हैं? ये क्या कर रहा है? प्रेसिडेंट्स के वर्ड्स की क्वालिटी बता रहा है। क्या कर रहा है? एज अ एडजेक्टिव यूज हो रहा है यहाँ पर। कैसे यूज हो रहा है? एज अ एडजेक्टिव। देखिए प्रेसिडेंट्स वर्ड्स कैसे हैं? शॉकिंग हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। अब हम चलते हैं जेरेंड। जेरेंड किस तरीके से काम करता है? देखिए हमको दिया हुआ है जेरेंड एक्ट्स एज आ, ध्यान दीजिए, एक्ट्स लाइक अ नाउन। अब देखिए एक्ट किस किस तरीके से जेरेंड हमारा आपको मिलेगा, किस किस फॉर्म में मिलेगा। देखिए फर्स्ट एज अ सब्जेक्ट, सेकेंड आपको मिलेगा एज अ ऑब्जेक्ट, थर्ड आपको मिलेगा इनडायरेक्ट, सेकेंड आपको मिलेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, थर्ड आपको मिलेगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फोर्थ आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। कैसे मिलेगा? ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। एंड फिफ्थ आपका जो होगा वो होगा प्रेडिकेट नाउन। किस तरीके से आपको मिल सकता है जेरेंड? प्रेडिकेट नाउन की तरह भी मिल सकता है। ठीक है, अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। जैसे कि हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, देखिए आप लोग स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा एंड मैं जो बोल रही हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है दिया हुआ है, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। यहाँ पर स्विमिंग क्या है? जेरेंड है। स्विमिंग क्या है? जेरेंड है। एंड स्विमिंग एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है। यहाँ पर कैसा है? स्विमिंग यहाँ पर क्या है? एज अ सब्जेक्ट है। ध्यान दीजिएगा। अब बात आती है हमारे सेकेंड एग्जाम्पल की। सेकेंड एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है हमको? सोफिया लाइक्स जंपिंग ऑन द ट्रेम्पोलिन। क्या है? सोफिया लाइक्स जंपिंग ऑन द ट्रेम्पोलिन। सोफिया ट्रेम्पोलिन पर जंप करना क्या करती है? पसंद करती है। ट्रेम्पोलिन पे जंप करना क्या कर रही है? पसंद कर रही है। यहाँ पर जो जंपिंग है हमारा, देखिए किस तरीके, एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसे यूज हो रहा है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, देखिए लाइक्स जंपिंग, तो ये ऑब्जेक्ट है ना हमारा, एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। थर्ड देखिए हमारा एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, हमको दिया गया है, लास्ट वीक आई मेड स्टडीइंग माई प्रायोरिटी। लास्ट वीक आई मेड स्टडीइंग माई प्रायोरिटी। आप यहाँ पर स्टडीइंग देखिए क्या कर रहा है? एज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। स्टडीइंग यहाँ पर किस तरीके से काम कर रहा है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा इस बात को। ठीक है, अब हमारा फोर्थ एग्जाम्पल क्या है? आई विल कॉल यू आफ्टर अराइविंग एट द ऑफिस। फिर से सुन लीजिए, आई विल कॉल यू आफ्टर अराइविंग एट द ऑफिस।
यहाँ पर आफ्टर अराइविंग, देखिए आफ्टर क्या है हमारा प्रपोजिशन है, क्या है आफ्टर हमारा प्रपोजिशन है। यहाँ पर जो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन काम कर रहा है। कैसे फंक्शन है, किस तरीके से दिया हुआ है आपको, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन। अब हमारा फिफ्थ एग्जाम्पल हमको दिया गया है, हर ऑक्यूपेशन इज राइटिंग, हर ऑक्यूपेशन इज राइटिंग। यहाँ पर देखिए हमारा जो राइटिंग है वो एज अ प्रेडिकेट नाउन यूज़ किया गया है। कैसे, एज अ प्रेडिकेट नाउन, क्या है प्रेडिकेट नाउन, उसका पेशा क्या है राइटिंग, उसका लिखना है, उसका क्या है पेशा है। एज अ क्या, कैसे यूज़ हो रहा है, ये अपना प्रेडिकेट नाउन की तरह यूज़ हो रहा है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। आपको एक बात और ध्यान देनी है, ये प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट शायद आप लोग नहीं समझते होंगे। तो एक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हर ऑक्यूपेशन क्या है हमारा सब्जेक्ट है, इसके बाद जो भी दिया रहता है, इसके बाद सॉरी सब्जेक्ट के बाद जो भी हमारा बचता है वो सारा क्या होता है हमारा इज राइटिंग जैसे दिया हुआ है वो क्या है हमारा प्रेडिकेट है। ध्यान दीजिएगा क्या है प्रेडिकेट है। वे अच्छा मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको, ध्यान दीजिए। दिया हुआ है हमारे सामने हर, क्या है हर ऑक्यूपेशन इज राइटिंग। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला हर ऑक्यूपेशन, मैंने बोला सेंटेंस के एक दो पार्ट होते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो ये हर ऑक्यूपेशन क्या है हमारा सब्जेक्ट है, क्या है सब्जेक्ट है, एंड इज राइटिंग क्या है हमारा प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट है। बट ध्यान दीजिएगा क्या है ये प्रेडिकेट है। ये जो है हमारा लिंकिंग वर्ब है, सब जगह नहीं मिलेगा, जरूरी नहीं है लिंकिंग वर्ब हो, नहीं भी हो सकता। ये क्या है हमारा इस क्या है यहाँ पे हमारा ये लिंकिंग वर्ब है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन एक सेंटेंस के आपको ध्यान देना है इस बात को, एक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं सब्जेक्ट एंड जो भी पार्ट बचता है वो क्या होता है हमारा प्रेडिकेट। ठीक है, आप लोग ये सारा सेशन समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज मैंने आपको जेरेंड एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल में डिफरेंस बताया और उनके एग्जाम्पल विद एग्जाम्पल सारे मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किए हैं। आप लोग अगर आप लोग को कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है इंस्टाग्राम की एंड टेलीग्राम की, आप लोग वहाँ पे जाके मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। जुड़िए, जो भी क्वेश्चन है आपके आप मुझसे कर सकते हैं। अगर आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। ओके।